बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल सियापत रामचंद्र की जय। भाव वेद करत मनोरथ जात लाग नहीं वार। राम जात लाग नहीं वार। खरे मंजन सरऊ जल गए भूप दरबार। सियापत रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। तमोने आगमन सोना जब राजा। मिलन गया उले वे प्रथमा जा। करे दंडवत मोने सनमानी। निज आसन बैठा राजा ने जब मुनि का आना सुना तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बिठाया। तो चरण पकारे कीने अति पूजा। मौसम आयुधान्य नहीं दूजा। विविध बाते भोजन करवावा। मुनिवर हृदय हरद अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा कि मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष व्याप्त किया। तपोन चारनाने मेले सोत चारी। राम देखे मोने दे अविदारी। भाई मगाना देखा मुख सोवा। जन चकोर पूरन ससलोवा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया। उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देही की सुधि भूल गए। वे श्री रामचंद्र जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मगन हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तो तावमान हारा से बचन कराऊ। मोने अस कृपा न कीने हूँ काऊ। के कारण आगमन तुम्हारा। कहूँ सुकर तन लावारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ है? कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। तो असुर समूह सतावहि मोही। मैं जाचन आयऊं नृपतोही। अनुज समेत देव रघुनाथा। निश्चर बध में हो वसनारा। मुनि ने कहा, राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। तो देव भूप मन हर्षित तजौ मोह ज्ञान। रामा तजौ मोह ज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको इनका गत कल्याण। सियावत रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी,
इससे तुमको धर्म और श्रेयस की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। तो सोने राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय काम मुको दोते को मुलानी। चौथे पन पायऊ सुतचारी, बेप्रवचन नहीं कायू विचारी। तो इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे राजन, मैंने चौथे पर में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं कही। तमागो भूमि देनो धन को सा, सर्वस देहु आज सरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देयो निमि से कुमाई। हे प्रभु, आप पृथ्वी, गौ, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। तत्सव सुत प्रिय मोह प्राण किनाई, राम देत नहीं बनय गोसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उसमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहां अत्यंत डरावने क्रूर राक्षस और कहां परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार ऐसे मेरे सुंदर पुत्र। तो सोने नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहुविध समुझावा, नृप संदेह नाश कहीं पावा। तो प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना और तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। तो अते आदर दो तनया बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। तो सौंपे भूपुर से सुत, बहु दे दे आशीष नामा, बहु दे दे आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पद सियावत रामचंद्र पद। जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। तपोरो से दो वीर हरस चले, मुनि भय हरना। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। तो पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण है। तो अरुण नयन और बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। कटे पट पीत कसे वर भाथा, रुचिर चाप सायक दुआता। तो भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीतांबर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है। तो श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र मान दिपाई। तो प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहित पिता तजेउ भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं।
विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मण देव ब्राह्मणों के भक्त हैं, मेरे लिए भगवान से अपने पिता को भी छोड़ दिया। तो चले जाता मोने दीन दिखाई, सोने ताड़ का क्रोध कलिदाई, एक बान प्राण हरि लीना, दीन जानते निज पद दीना। मार्ग में चलते जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते हुए क्रोध करके दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तो तावरे से निज नाथ जाने ते कहूँ वे दीनी, जाते लागन जोदा पे पादा, अतुलित बल तनु तेज प्रगादा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। तो आयो दो सर्व समर्पिके प्रभु ने ज आश्रम आने, रामा प्रभु ने ज आश्रम आने, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान, सियावत रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हेतु जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। तो प्रातः का मोने सन रघुराई, निर्भय जाज्ञा करहूँ तुम जाई, होम करन लागे मुनि जारी, आप रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री रामचंद्र जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। तो सुने मारी चने साचर द्रोही, सहाय धावा मुनि द्रोही, बेनो फरमान राम ते मारा, सत जो जन गाता घर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री रामचंद्र जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। तो पावा कसर सोबाहो पोने मारा, अनुजन साचर कट को संहारा, मारे असुर द्विजने रवयकारी, स्तुत करहि देव मुनियारी। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तथा पौने का छोका देवा सारा घोराया, रहे कीने वे प्राण पर लाया,
भगते तो बहु कथा पुराना, कहे बे प्रजा जब प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहां कुछ दिन और रहकर ब्राह्मण पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। तब मोने सादर का बुझाई, चरित एक प्रभु देखे जाई। तनु सजाज्ञा सोने रागो खोलना था, हरस चले मोने वर के सागा। तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा कि प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए। रव कुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ प्रसन्न होकर चले। तो आश्रम एक दी के मगमाही, खग मृग जीव जंतु तनाही। पूछा मोने से ला प्रभु देखी, सकल कथा मोने कहा मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारे श्राप वस, उपल देह धर धीर, रामा उपल देह धर धीर। चरण कमल जर्ज चाहि, कृपा करहु रघुवीर। सियापति रामचंद्र वद, जय शरणम शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पारसत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होय कर जोरे रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै वचन कही। अतिशय बड़भागी चरण निरागी, युगल नयन जलधार वही। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रही। अत्यंत प्रेम के कारण अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल, प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन कीना प्रभु कहु चीन्हा, रघुपति कृपा भगत पाए। अति निर्मल वाणी सुत ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारे पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाए पाए शरण आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की कि ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए।
तुमने श्राप जो दीना थे बल कीना, परम अनुग्रह में माना। देखे उबर लोचन हरे भव मोचन, लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी में अति भोरी, नातन मांगऊ वर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया तो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूं, मेरी एक विनती है हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं चाहती, केवल यही चाहती हूं कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। तजे ही पादा सोर सारेता, परम पुनीता प्रकट भई सब शीस धरी। सोई पद पंकज जे पूजत अज मम सिर धरे कृपाल हरि। ए बात सिधारी गौतम नारी, बार बार हरे चरण परी। जो अति मन भावा सो वर पावा, गे पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। तो मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, कमेंट बॉक्स में श्री राधे कृष्णा लिखें। बोलो जय सिया राम।